हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मुंबई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम किसान की 22वीं किस्त मार्च में आ सकती है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे। चेक करें आपको मिलेंगे या फिर नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल 6 हजार रुपए दी जाती है और ये राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। दूध का 3 में से 1 सैंपल जांच में फेल, बड़े ब्रांड भी संदेह के घेरे में। देश में बढ़ते हुए उत्पादन के साथ ही मिलावट के मामले भी बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, करीब 25% हिस्सा है और दुर्भाग्य से मिलावटी दूध के मामलों में भी सबसे आगे है। हाल ही के वर्षों में देश भर में जांचे गए दूध के हर 3 नमूनों में से 1 गुणवत्ता जांच में विफल रहा है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा वित्त वर्ष 2025 में 38% नमूने मिलावटी पाए गए हैं। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2018 के बीच मिलावटी दूध के नमूनों की संख्या 16.64% अंक तक बढ़ गई है और वित्त वर्ष 2022 में 798 नमूनों में से आधे मिलावटी पाए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2015 के बाद से मिलावट की उच्चतम दर है। करीब सप्ताह भर पहले ट्रस्टिफाइड नाम के एक स्वतंत्र टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश के कुछ प्रतिष्ठित ब्रांड के पैकेज्ड दूध में कोलीफॉर्म नामक हानिकारक बैक्टीरिया तय सीमा से 98 गुना तक अधिक पाया गया। इस रिपोर्ट ने पैकेज्ड फूड सेफ्टी पर भी चिंता बढ़ा दी है। तलाकशुदा रिश्ते अब भरोसे नहीं, सर्विलांस पर टिके। डिटेक्टिव एजेंसियों तक पहुंच रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चौंकाने वाले केस, हर 10 में से 9 शक निकल रहे हैं सही। शादीशुदा रिश्तों पर शक अब घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आशंका में कपल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं। एजेंसियों के मुताबिक उनके पास आने वाले कुल केसों में करीब 40% मामले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। एजेंसियों का दावा है कि 90% केसों में शक सही निकलता है, जबकि कुछ मामलों में शक बेबुनियाद भी साबित होता है। यानी हर 10 में से 9 शक सही निकल रहे हैं। हालांकि डिटेक्टिव एजेंसियों तक पहुंचना कोई तात्कालिक फैसला नहीं होता। ट्रंप ने 24 घंटे में ग्लोबल टैरिफ 5% बढ़ाया, पहले 10% अब 15% किया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुराने टैरिफ रद्द किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दुनिया भर में कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है और ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। टैरिफ में बदलाव से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली। इसमें भारत पर 18% टैरिफ लगना था। अब ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% किया। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते ITA को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दी है। बैठक 23 से 26 फरवरी को वाशिंगटन में होनी थी। दरअसल समझौतों में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सभी ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ही दुनिया भर पर पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 24 घंटे के अंदर ही उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। देश की सबसे अनूठी ऑटोमेटिक तकनीक वाली पहली पार्किंग हैदराबाद के नामपल्ली में है। ये पार्किंग 10 मंजिलों में 250 कारें और 200 दोपहिया वाहन खड़े हो सकते हैं। पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए हैदराबाद के नामपल्ली में देश की पहली पूर्णतः ऑटोमेटिक पार्किंग शुरू की गई है। 10 मंजिलों में 250 कारें और 200 दोपहिया वाहन यहाँ खड़े हो सकते हैं। कार का शुल्क 30 रुपए और दोपहिया का 10 रुपए प्रति घंटा है।
और ये दुनिया की 5वीं और भारत की पहली अनअटेंडेंट यानी बिना स्टाफ वाली पार्किंग है और इसी साल जनवरी में शुरू हुई है और इसकी लागत 200 करोड़ रुपए आई है। दरअसल पार्किंग सिस्टम में पहुंचते ही QR कोड वाला स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। गाड़ी टर्नेबल या पर हैंड ब्रेक लगा कर रखनी होती है। बाकी काम गाड़ी घुमाना, लिफ्ट करना या फिर सही स्लॉट में फिट करना सब रोबोटिक और सेंसर से होता है। मानव दखल की इसमें जरूरत ही नहीं होती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोर्चे पर भाजपा को चेहरे की तलाश, टीएमसी की कोशिश चुनाव फिर से दीदी बनाम मोदी हो। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR को लेकर घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट बढ़ रही है। बंगाल की सियासी हवा में अभी एम हावी है। एम यानी महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन, मछली, मनी पावर, मसल पावर, ममता और मोदी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति यहाँ के दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों मोहन बागान या ईस्ट बागान की तरह दो ध्रुवों में बटी है। पहले बंगाल की राजनीति कांग्रेस बनाम लेफ्ट थी, फिर 34 साल लेफ्ट का राज रहा। अब 15 साल से तृणमूल सत्ता में है और पिछले 5 साल से उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है। ठाणे में IVF सेंटर में चल रहा था एक डोनेशन रैकेट, 3 आरोपी गिरफ्तार। एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए महिलाओं को इंजेक्शन लगाते, एक एग के बदले 30,000 रुपए देते। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक बड़े एग डोनेशन रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट बदलापुर ईस्ट के जोवेली में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और एक सोनोग्राफी सेंटर में चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां छापा मारा और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान की गई है और पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लालच देकर बार बार उनके एग यानी अंडाणु निकलवाता था, उन्हें शारीरिक रूप से शोषित करता था। पीड़ितों को हर साइकिल के लिए 25 से 30,000 रुपए दिए जाते थे। ज्वाइंट थिएटर कमान से ऑपरेट होंगी तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन। दावा, नया ढांचा 3 महीने में सामने आएगा। देश के सैन्य ढांचे में अब तक के सबसे बड़े बदलाव का खाका तैयार हो चुका है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना अब संयुक्त थिएटर कमान के तहत काम करेंगी। संयुक्त थिएटर कमान पर 5 साल से मंथन जारी था। नया ढांचा 3 महीने में औपचारिक रूप से सामने आएगा और इससे भारत के पास किसी भी सैन्य संघर्ष से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड, फास्ट और ज्वाइंट कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। निर्णय लेने में 60 से 70% तक तेजी आएगी। वहीं 15 से 20% तक संसाधनों की भी बचत होगी। पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर तैयारी और बेहतर होगी। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण मामले में FIR, पॉक्सो एक्ट में केस हुआ। शंकराचार्य बोले, मुकदमा करने वाला हिस्ट्री सीटर सच सामने आएगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसमें शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है। झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा के मुताबिक 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रख लिया था। जयराम रमेश बोले, मोदी तारीफ करते रहे, ट्रंप टैरिफ लगाते रहे। अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा, एक तरफा समझौता मंजूर नहीं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी तारीफ करते रहते हैं जबकि ट्रंप टैरिफ लगाते रहते हैं। मैं यह राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के आधार पर कह रहा हूं। जयराम रमेश ने कहा कि अगर समझौता होना है तो बराबरी का होना चाहिए। लेन देन का मतलब ये नहीं है कि भारत सिर्फ देता रहेगा, लेगा कुछ नहीं। रमेश ने कहा कि यह डील संतुलित नहीं बल्कि एक तरफा है और इसका सबसे बड़ा असर देश के किसानों पर पड़ेगा। मन की बात में पीएम मोदी के देश को 3 मंत्र, टेक्नोलॉजी अपनाएं, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें, साइबर क्राइम से सतर्क रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को 3 मंत्र दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने होली और रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज जुटे। उन्होंने कहा कि समिट में मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। AI की मदद से प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपि को संरक्षित कर रहे हैं। एग्जीबिशन के दौरान सुश्रुत संहिता का डिस्प्ले किया गया, इसे पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इसे बदला जा सकता है।
अजीत पवार प्लेन क्रैश में 28 फरवरी तक आएगी रिपोर्ट। विपक्ष का फडणवीस की टी पार्टी में जाने से इनकार, कहा सरकार का रुख साफ नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में जान जाने की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 28 फरवरी तक जारी की जाएगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसकी जानकारी दी है। मुरलीधर मोहोल ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट घटना के 1 महीने के भीतर 28 फरवरी तक आएगी। इस बीच अजीत पवार की राज्य सरकार के रुख को लेकर दरअसल विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने बजट सत्र से पहले होने वाली प्रारंभिक हाई टी पार्टी का बहिष्कार किया है। मोदी बोले, देश जानता है कांग्रेसी पहले से नंगे, पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिल जीतो। मेरठ में रैपिड मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पर भड़क गए। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ और पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है आप पहले से नंगे ही हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया और दरिद्र हो गई है। होली पर घर लौट रहे प्रवासियों की होगी एचआईवी जांच। बेगूसराय में एड्स नियंत्रण के लिए मिशन, 15 केंद्रों पर लगेंगे कैंप। स्टेशन पर उतरते ही होगा टेस्ट। रंगों के त्योहार होली पर परदेश से घर लौटने वाले प्रवासियों के साथ साथ उनके परिवारों की सेहत की सुरक्षा के लिए बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम छेड़ी है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निर्देश पर एचआईवी और सिफिलिस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जाँच अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाहर से आने वाले प्रवासी अनजाने में जिले में एड्स मरीजों की संख्या में वृद्धि का कारण न बने। इसके लिए सदर अस्पताल में जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राजस्थान में गाय चराने पर हर महीने सैलरी दी जाएगी। गांव के सभी गोवंश को एक साथ गोचर भूमि लेकर जाएंगे, शाम को वापस मालिक के पास छोड़ेंगे। कोटा में गांव ग्वाल योजना की शुरुआत की गई है। चेचट तहसील के खेड़ली गांव से श्री राम स्नेही संप्रदाय साहबपुरा पीठ के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर चयनित गांव में एक गांव ग्वाला गाय चराने वाला नियुक्त किया जाएगा, जिसे हर महीने सैलरी दी जाएगी। ये ग्वाला गाँव के सभी गोवंश को एक साथ गोचर भूमि तक चराने के लिए ले जाएगा और शाम को वापस गाँव में लाकर उनके मालिकों तक पहुंचाएगा। अभी कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में 14 गांव ग्वाले तैयार किए गए हैं। आज का सुविचार, सफल लोग रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं, जबकि असफल लोग एक ही रास्ते में कई मंजिलें बदल देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।